तो ये वीडियो है जो अभी आपने देखा उस महिला का, जो 2023 3 अगस्त का है, आप ही ने शूट किया था शायद अपने कैमरे? नहीं नहीं, यहाँ के लोगों ने आपको दिया था शूट करके। मैं हटाऊंगा, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो यार, हेल्प करो, आओ यहाँ वाले आओ, हेल्प करो, चलो सीट में निकालो, गरीबों का मदद कीजिए। चलिए हम निकले, ठीक है। तो उस समय का मसला था। हाँ, तो देखिए उस समय भी मेरा ये कहना था कि मतलब देखिए, जब हम अतिक्रमण करते हैं तो कोई भी अतिक्रमण एक दिन या एक रात में नहीं हो जाता। जी जी, उसके लिए महीनों लगते हैं जी। और यहाँ पर जो अतिक्रमण के नाम से लोगों को बेघर किया जा रहा है जी, केवल प्रशासन का कहना है कि ये वन अमला है और वन भूमि है जी। ठीक है, हम मानते हैं वन भूमि है जी। तो जब इस वन भूमि में एक आदमी आकर बसने का प्रयास किया जी, आपने कोई कार्रवाई नहीं किया जी। दूसरे आदमी ने आने का प्रयास किया जी, सॉरी आराम से है ना, दूसरे आदमी ने आने का प्रयास किया जी, तब भी आपने रोकने का प्रयास नहीं किया जी। जब तीसरा चौथा आदमी करके सैकड़ों लोग आकर बस जाते हैं जी, तब तक आपका बीट गार्ड सोए रहता है जी, आपका रेंजर सोए रहता है जी, आपका तहसीलदार सोए रहता है, आपका पटवारी सोए रहता है जी। और जब ये बसाहट के नाम पर पूर्ण रूप से घर बना लेते हैं जी, तब आपको लगता है कि अतिक्रमण हुआ है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो मैं कलेक्टर महोदय से और प्रशासनिक अमले से और सरकार से केवल यही मांग करना चाहूंगा, ठीक है आपने आज गरीबों का आशियाना तोड़ा अतिक्रमण के नाम पे जी, लेकिन उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब करेंगे जी? वो जिम्मेदार है बीट गार्ड जी, यहाँ के रेंजर जी, तहसीलदार जी, तहसीलदार का संबंधित कर्मचारी पटवारी जी, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं जी। कार्रवाई तो उन पर भी बनता है जी, और कार्रवाई होना भी चाहिए उन पर। हाँ, कि इसकी शुरुआत ही क्यों हुई? शुरुआत ही क्यों हुई जो आज ये परिस्थितियां देखने को मिल रही। अच्छा भैया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अभी कल बता रहे थे जो पीड़ित लोग हैं कि जब ये घटना हुई उसके बाद यहाँ के जो विधायक हैं विक्रम मंडावी जी, वो आए हुए थे, तो क्या उस समय उनका क्या रुख था? देखिए, जो राजनीतिक दल से होते हैं राजनीतिक रूप से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। कल जो विधायक विक्रम साहब मंडावी का उपस्थिति यहाँ के लोगों के साथ चक्का जाम करना, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, क्योंकि राजनीतिक दुर्भावना वस्तु नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए, सबको पता है आपका उनका थोड़ा सा दुर्भावना बस किस बात का। जब आपकी सरकार थी, आप उस समय के विधायक थे, 2023 में जब कार्रवाई हो रही थी, आपने उस वक्त यहाँ आना उचित नहीं समझा। यहाँ के लोगों के साथ नहीं आए थे, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना उचित नहीं समझा। यहाँ के लोग जब कार्रवाई के वक्त आपको कॉल कर रहे थे, आपने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। उस वक्त जब ये कार्रवाई, इससे स्पष्ट है कि उस वक्त की कार्रवाई को आपने जायज ठहराया। तो आज नाजायज कैसे हो गया? तो ये राजनीतिक लाभ का प्रयास विक्रम साहब मंडावी ने किया, जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रामीण है और यहाँ के जो लोग हैं वो आपको एक विश्वसनीय नजर से देखते हैं, आपको एक विश्वास के साथ देखते हैं, और तो उस विश्वास को आप राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास ना करें। मेरा ये व्यक्तिगत सोच है और मेरा मानना है। अच्छा, ये इसको कैसे देखते हैं? जैसे बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे, मैं बात कर रहा था यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो बता रहे थे कि यहाँ पे जो लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदी बिक्री का भी काम चल रहा है। क्या वाकई में इसके पीछे आपने कुछ खंगाला हो या कोई जानकारी आपने? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज और सही है। ये चीज सुनने को मिला है
जी। लेकिन देखिए कि ये किसी के आड़ में पूर्ण रूप से सभी को उस दृष्टि से देखना भी उचित नहीं है। प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हांकित करना था जिन्होंने खरीदी बिक्री का काम किया या फिर इसको व्यवसाय के रूप में लेना चाहा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना था। लेकिन प्रशासन ने उन तमाम 125 घरों को तोड़कर 125 परिवारों को जो बेघर करने का काम किया, ये कहीं से भी उचित नहीं है और ना सही है। मैं इस कार्रवाई का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, बिल्कुल निंदा करता हूँ। कलेक्टर महोदय को तमाम अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों पर पहले कार्रवाई करना चाहिए था। उन अधिकारियों की कार्रवाई के बाद यहाँ पर कार्रवाई होना था। आप एक बात और बोल रहे थे अभी कि जो जैसे सबसे पहले इनको एक नोटिस दिया गया, कल बता रहे थे ये लोग, दिसंबर में 2025 में, और उस नोटिस के बाद सीधे आकर तोड़ दिया गया, समय भी नहीं दिया गया। क्या होना चाहिए? जैसे आपने बताया कि सुरेश चंद्रकार का जो यहाँ पर चट्टान पारा में जहाँ पे हमारे साथी की हत्या हुई, देखिए यही चीज तो मैं बोलता हूँ। प्रशासन जब एक घर को तोड़ता है उसके लिए नियम अलग बताता है और एक रसूखदार के लिए नियम अलग बताता है। जब आप हमारे पास आए, हमारे गरीब परिवारों का मकान तोड़ना चाहा तो कोई नोटिस नहीं, कोई आपने किसी भी न्यायालय में, चाहे तहसील न्यायालय में आपने प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया, ना एसडीएम न्यायालय में मामला पंजीबद्ध नहीं किया, ना कलेक्टर ने अपने न्यायालय में मामले को नहीं बनाया। सीधे सीधे आपने बिना न्यायालयीन आदेश के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर हमारे जो भाई मुकेश चंद्राकर के हत्यारे को जब मकान आपने तोड़ने का प्रयास किया, दिखाओ, ये दीदी जो है शायद गर्भवती भी है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है देख के। हाँ, तो ये गर्भवती इसी के ऊपर हमारे भाई की हत्या हुई। हाँ, और उसको आपने तोड़ने के लिए 6 महीने लगा दिया। कारण था आपने प्रकरण पंजीबद्ध किया, उसके मकान में एक नहीं 10 बार नोटिस चस्पा किया। हाई कोर्ट 10 बार नोटिस चस्पा किया। क्या था नोटिस में? बस आप जवाब प्रस्तुत करें, जब उनके परिवार के कोई लोग नहीं मिले तो उनके घर के दीवारों में आपने नोटिस चस्पा कर दिया। लेकिन यहाँ तो आपने किसी को नोटिस ही नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ, एक भी नोटिस का पावती ग्रामीणों को दिखा दीजिए आप, या यहाँ के चस्पा किया हो तो दिखा दीजिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक नोटिस शायद इन लोगों को दिया नहीं, वो बता रहे हैं कल आए और वहीं पर नोटिस में साइन लेना चाहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने साइन नहीं किया। अच्छा, मतलब आप एक तरफ तोड़ रहे हो, उसी दिन आपने नोटिस तामील करवा रहे हैं। ये क्या बात है? एक हत्यारा का मकान तोड़ने के लिए आप 10 बार नोटिस चस्पा करते हैं, आप वो कोर्ट के शरण में चले जाता है, आप नहीं तोड़ते। जब हाई कोर्ट, तहसील न्यायालय के वो भी इसी तरह का अवैध निर्माण है और वन भूमि में ही है। हाँ, कोई अलग से राजस्व जमीन नहीं है उसका, वो भी वन भूमि है। तो आप एक और गरीबों का मकान तोड़ने में चंद मिनट लगाते हैं और दूसरी तरफ नियम प्रोसेस का पालन करते हैं रसूखदारों के लिए। भैया आपका घर है क्या यहाँ? मेरा भाई का घर। आपके भाई का घर, अच्छा है ना, रसूखदारों के लिए लगाते हैं। जब न्यायालय हाईकोर्ट ने तहसीलदार के न्यायालय को आदेश को सही ठहरा, तब जाकर आपने उनका मकान को क्षतिग्रस्त किया, उनको तोड़फोड़ किया। और आज भी आप देख सकते हैं ये जब पूरा जो टूटा है, इसके बगल से वही सुरेश चंद्राकर मरार समाज के नाम से भूमि आवंटन, वो भी वन भूमि में है। अच्छा, जब नहीं तो वो समाज ने अतिक्रमण किया है, मतलब नहीं, प्रशासन के अलॉटमेंट किया है। अच्छा, अलॉट किया गया? हाँ, 2023 में विधायक विक्रम साहब मंडावी जी ने उनको अलॉट करवाया। कितना? 5 एकड़ से ऊपर है। अच्छा, जब वन भूमि में हमारे यहाँ के लोग निवास नहीं कर सकते, ये गलत है, तो सामाजिक भवन आप कैसे बना सकते हैं उसी भूमि पर? सही बात है। उसी भूमि पर नियम से उनको दे सकते हो, उसी नियम से इनको। जब एक सामाजिक भवन उस नियम से बन सकता है, तो उसी नियम से हमारे गरीब परिवारों को भी घर बनाने का 2-2, 2.5, 3 डिसमिल जमीन दे दिया जाए। ऐसी भी सरकार की योजना है। जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, पहले तो राजीव गांधी आश्रित योजना के तहत ये जमीन 2.5 डिसमिल दिया जाता था। अब हो सकता है सरकार बदल गई तो योजना बदल गया होगा, लेकिन योजना तो है, नाम बदल गया होगा, लेकिन योजना तो है। उसी योजना के तहत 2-2, 2.5 डिसमिल दे दिया जाए। आप देख सकते हैं ना कितना डिसमिल का जमीन है ये। मुश्किल से 1.5 डिसमिल पे ये बैठे हैं। ठीक बात, आप दे दीजिए। ये किसी जवान का घर लग रहा है, देखिए वर्दी भी वहाँ। हाँ, पुलिस जवान का ही घर लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। कैसे दीदी आपके यहाँ कोई जवान है क्या, फोर्स में है क्या, कौन है?
वो क्या डीआरजी में है क्या? अच्छा हाँ ये अच्छा ये क्या नाम था आपके पति का? सुरेश गढ़पल्ली। सुरेश गढ़पल्ली। वो डीआरजी में है? अभी कहाँ हैं वो? गन्ना गए। अच्छा गढ़ना गए हैं, ठीक है। तो ये घर था इनका, ये तोड़ के, अरे मैं समझ में नहीं आ रहा घर कहाँ है, तो मैं जूता पहन के आ गया यहाँ पे। तो ये यहाँ कायदे से होना क्या चाहिए था? अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो आप बोल रहे हैं कि कई लोग इसका बेजा फायदा भी उठा रहे थे क्या, कि कई लोगों के और भी कहीं जमीन? देखिए मैं वही चीज बोला, जो ऐसे लोग थे प्रशासन को उनको चिन्हांकित करना था और उन चिन्हांकित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना था, है ना। उनके ऊपर तो अपराध भी बनता है, अपराध जो सरकार की जमीन को बेचता विक्रय करता है उनके ऊपर अपराध। लेकिन जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई प्रशासन को नहीं करना चाहिए। अभी आप किसी अधिकारी से भी बात किए थे, बता रहे थे, किससे बात की? मैंने तहसीलदार से भी बात किया, यहाँ नगर पालिका के सीएमओ साहब से भी बात किया। तो सीएमओ साहब का था कि चिकट राज समिति के लोगों ने शिकायत किया था, उस आधार पर कार्रवाई हुआ। मैं मानता हूँ चिकट राज वाले समिति वाले ठीक है, शिकायत किए होंगे, आप कार्रवाई कीजिए, पर न्यायालय में प्रकरण तो पंजीबद्ध कीजिए, नियमतः कार्रवाई कीजिए। आप आज मेरे खिलाफ यदि मेरा अतिक्रमण के खिलाफ मेरे घर को आप तोड़ रहे हो तो मेरा पक्ष तो जानिए, है मेरा पक्ष तो जानिए। आप बिना पक्ष जाने आप एक तरफा न्यायालय कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आज न्यायालय का क्या मतलब होता है? न्याय। जब तक आप सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, आप कैसे कह सकते हो कि न्याय मिलेगा? ठीक बात है ना। तो आप तहसील न्यायालय का मामला था ये, लेकिन तहसील न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया। सबसे बड़ी गलती प्रशासन का। बिना न्यायालय प्रकरण के आप किसी को भी बेजा कब्जा से बेदखल नहीं कर सकते। उसका प्रोसेस है, आप प्रोसेस का पालन कीजिए। छोटे छोटे जमीन, बड़े लोगों के लिए 10 बार नोटिस है, इनके लिए भी। हाँ, की बात बताए ना। क्या कारण हो सकता है, क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है? प्रशासनिक आतंकवाद यदि हम कह दे तो कोई गलत नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि किसकी भूमिका होगी संदिग्ध अगर देखा जाए तो? देखिए, जिसकी सरकार होती है भूमिका उसको सब लोग उसी नजर से देखते हैं जी। और इस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी कि आज इस कार्रवाई के बाद जी कल विधायक जी पहुंचे जी, यहाँ के लोगों के साथ चक्का जाम कर दिए जी। सोशल मीडिया में वो चक्का जाम का तस्वीर वायरल हो रहा है। भाजपा ने 2023 का वीडियो निकाला, उसको वायरल कर रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस ने उन्हीं जगह को तोड़फोड़ किया था, जिसको लेकर आज वो। हाँ, तो आरोप प्रत्यारोप, इन आरोप प्रत्यारोप में यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से केवल इतनी कहना चाहूंगा, प्रशासन के और सरकार से मेरा एक ही आग्रह है कि आप की सरकार में, प्रशासनिक व्यवस्था में, संविधान में सबके लिए कानून एक है। आप एक रसूखदार के 10 बार नोटिस जारी करते हैं, हत्यारे के को घर तोड़ने के लिए आप 10 बार नोटिस जारी करते हैं। हाईकोर्ट के शरण में जाता है, हाईकोर्ट से जब तहसील न्यायालय के प्रकरण को सही ठहराया जाता है, तब जाकर आप कार्रवाई करते हैं। तो ये जो, अच्छा, आपको ये भी पता है कि सामने वाला नियम कानून का जानकार है, तो वहाँ नियम कानून से चल रहे हैं। आपको पता है कि इनको नियम कायदा कानून कुछ नहीं पता है, इनको बल पता है। इनको, ये गरीब है, उनको मालूम है कि ये गरीब सरकार से नहीं लड़ सकते, कलेक्टर से नहीं लड़ सकते, तहसीलदार से नहीं लड़ सकते, लेकिन सुरेश चंद्राकर अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी, तो उनको मालूम है कि वो हर जगह तक कानून के जरिए लड़ सकता है। बस यही फर्क है। और ये मतलब पॉलिटिक्स है, और क्या कहा आपने, आतंकवाद एक अच्छा शब्द, आतंकवाद, प्रशासनिक आतंकवाद है ना। तो इस तरह के शब्द हैं अजय भैया ने जो इस्तेमाल किया, और वही तस्वीर है जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहा हूँ, अलग अलग। ये देखिए, एक डीआरजी का जवान है। अब कई लोग इसके पीछे अपना अपना तर्क देंगे, लेकिन मेरा ये तर्क है कि जो उनकी पत्नी है वो गर्भवती है, और ये उनका मकान था। अगर आप देखेंगे, नियम कायदे कानून पे जाएंगे, तो आप अपने अगल बगल देखेंगे कि रसूखदारों ने कई बार नियम कायदे कानून को तार तार किया होगा, लेकिन वही है कि न्याय और अन्याय सिर्फ गरीबों के लिए होता है। अन्याय गरीबों पे
और किया जा एक बात सकता है। विकास जी मैं बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं, आप देखिए वो देखिए, वो देखो जी पहाड़ के ऊपर मकान है। जी मैं उसका उसके साथ गलत, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ गलत हो, ठीक है, वो उसका मकान नहीं टूटा, वो अलग चीज है, वो भी तो वन भूमि में, हाँ वो भी तो वन भूमि हो सकता है, वो रसूखदार हो, हाँ हो सकता है रसूखदार। रसूखदार हो। हाँ उसके अलावा आप ये जब इसके ऊपर हम चढ़ेंगे हाँ तो वहां से लेकर हॉस्पिटल तक पूरे मकान बने, वो भी वन भूमि में, अच्छा, वो भी वन भूमि कितने में। मकान होंगे? कम से कम हजारों मकान होंगे। और सब वो कब से काफी? वो तो 2013 में अच्छा हम लोग विपक्ष में थे, उस समय मैं कांग्रेस में था, 2013 में उस पर भी अतिक्रमण पर भी कार्रवाई हो रहा था। आपको आप यकीन नहीं होगा तो जाकर पूछ लीजिएगा, जैसे हम लोगों को मालूम चला, खासकर मेरे को, तो मैं सब अपने कांग्रेस के दल बल लोगों के साथ पहुंच गया था और बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया था। अच्छा, वो भी टूटने का टूटने के 10-12 मकान तोड़ दिए थे। अच्छा, उस वक्त हम लोगों ने खड़े होकर उस मकान को बचाया और पूरा मकान अच्छी स्थिति में है, लोग रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, मतदाता सूची में उनके नाम जुड़ गए हैं। यहाँ तक कि वार्ड क्रमांक 13 बन चुका है, वार्ड को उसको दर्जा मिल चुका है। वहाँ का एक पार्षद है विक्रम दीदी। अच्छा, वो शायद यहाँ के भी पार्षद हैं क्या? इसी इलाके के? मतलब ये एक ही वार्ड हाँ, है। यहाँ पानी का टैंकर भी आता था, तो मतलब ये कहना है मेरे को, जब आप पहाड़ के उस पर वन भूमि तो वहां पर जाए, पहाड़ के इस पर वन भूमि तो ना जाए। प्रशासन का यही दोहरी नीति कभी कभी यहाँ के लोगों को मजबूर कर देता है कानून को अपने हाथों में लेने के लिए। ठीक बात, यही दोहरी नीति, यही दोहरी नीति। तो ये असल में ये तस्वीर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन अजय भैया से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स अपने रखे और वो जो 2023 की बात रखी, तो मुझे लगा ये घटना भी सामने आनी चाहिए कि बीजेपी के राज में भी टूट रहा है, कांग्रेस के राज में भी टूटा था, और इसके पीछे हर किसी ने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की, और साथ ही साथ जो भी हो नियम कायदे कानून का पालन किया गया या उसको ताक पे रखा गया, लेकिन निशाने पे ये गरीब यहाँ हैं जो अब गलत हैं कि सही हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। है तो अतिक्रमण ही, लेकिन अतिक्रमण को तोड़ने का तरीका भी कुछ गलत ऐसा ही है। अजय जी ने बहुत सारी बातें खुलकर रखी, मुझे लगा इनसे बातचीत होनी चाहिए। अगर आप इन सारी बातों से सहमत हों और आपको लगे कि ये बात तो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए कि अधिकारियों के काम करने का रवैया कैसा होता है, गरीबों के प्रति उनके सोचने का तरीका कैसा होता है, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिम्मेदारी है आपकी, थोड़ी सी निभाइएगा। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना हो ना करना हो आपका निजी फैसला है। धन्यवाद।